नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह राठौर की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और बीते दिनों वो मुख्यमंत्री के साथ बजट जब भाषण हो रहा था केंद्रीय, तब भी देखे गए थे, जिसके बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या वो राज्यसभा जाने वाले हैं या फिर उनको किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष बनाया जाने वाला है। खूब सारी चर्चाएं थी। तो आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि आखिर राजेंद्र सिंह राठौर जो इतना एक्टिव हैं, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो देखिए, राजेंद्र सिंह राठौर वसुंधरा सरकार में मंत्री थे, राइट हैंड माने जा रहे थे वसुंधरा जी के, जो कि मुख्यमंत्री थी। 2018 में राज्य सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है, राजेंद्र सिंह राठौर चुनाव जीत जाते हैं और फिर वो विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। 2023 तक बेचारे विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, उपनेता प्रतिपक्ष रहते हैं। और कहा जाए, जब सत्ता में आने की बारी आई, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि 2023 में बीजेपी जिस तरीके से राजस्थान में हर साल में परिवर्तन होता है, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, और हुआ भी वही। लेकिन राजेंद्र सिंह राठौर चुनाव हार गए। अब एक यहाँ पे सबसे दिलचस्प गणित ये है कि कहाँ तो वो चूरू नगर सीट से अपना चुनाव लड़ते थे और इस बार उन्होंने चूरू नगर सीट छोड़ के तारानगर से फॉर्म भर दिया तारानगर से हार गए राठौर साहब। वहीं चूरू सीट जहाँ से वो खुद खड़े होते थे, 2 बार चुनाव जीते थे, वहाँ पर हरलाल सारंग बीजेपी के उम्मीदवार बने और वो चुनाव जीत गए। खैर, इसका भी जिक्र राजेंद्र सिंह राठौर ने अभी बीते दिनों एक सभा में कर दिया कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा के चक्रव्यूह में फंस गया मैं। तो अब चक्रव्यूह में कैसे, उसी कहानी मैंने पहले बताई। खैर, बताने की खैर आपको याद ही होगा कि कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाई चूरू से ये चुनाव हार जाएंगे और फिर वो तारानगर जाते हैं, लेकिन तारानगर से हार जाते हैं, चूरू को चुनाव जीत जाते हैं। खैर, जो दूसरे बीजेपी उम्मीदवार देते हैं। खैर, तो अब बात ये है कि वो कभी मुख्यमंत्री के साथ तो कभी सोशल मीडिया पर लगातार वो कांग्रेस को निशाने पर रखते हुए पोस्ट कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। पहले तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कुछ कहा उसका उन्होंने पोस्ट के जरिए पलटवार किया। खैर, उन्होंने एक बयान भी दिया। चलिए मैं आपको बयान सुनवा देता हूं पूरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की वो बहस जो चुनौती दी थी कांग्रेस के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने स्वीकार किया। विधानसभा के पटल पर भजनलाल जी की सरकार के 2 साल के प्रगति के काम और कांग्रेस की सरकार के खोखले 5 साल का दावा जो उन्होंने किया, उन कामों का एक ब्यौरा रखा, उस पर बहस होनी थी। और ये मैं समझता हूं साहसिक काम है। इस प्रकार विधानसभा में बहस की चुनौती को स्वीकार वही करते हैं जिनका कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहता। भजनलाल जी ने जो कहा वो किया, दुम दबाकर कांग्रेस भागी। अब उस बात पर बुखलाहट भरा बयान अशोक गहलोत साहब का मैंने देखा। अशोक गहलोत साहब को मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि वो आदत उनकी है कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा के सदन में एक शब्द वो कभी बोलते नहीं। उस वक्त बोलते हैं जब शपथ लेनी होती है या मुख्यमंत्री के रूप में। एक शब्द इस बार बोले नहीं, पर विधायक दल की बैठक में जाकर उन्होंने कुछ बातें कही। विधानसभा के परिसर में जाने के लिए तो मैं उनका स्वागत करूंगा, पर उनको चाहिए ये कि वरिष्ठ विधायक है, विधानसभा सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें जाकर अपनी बात कहते। कानून व्यवस्था की बात गहलोत साहब कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े उस सच्चाई को जुटला रहे हैं। राजस्थान में पिछली सरकार की तुलना में 16% अपराध कम हुए हैं, हत्याएं कम हुई हैं, बलात्कार कम हुए हैं। गहलोत साहब, आपके समय में पूरा राजस्थान शर्मसार था जब महिला अपराध की दृष्टि से हम पहली पायदान पर थे, साइबर क्राइम में पहली पायदान पर थे, लूट में दूसरी पायदान पर थे। अब आपको शायद अपने शासनकाल की वो कानून व्यवस्था याद आ रही होगी। आप प्रधानमंत्री जी की अजमेर यात्रा पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 18 वो कॉलेज जो हमने खोले उनका उद्घाटन हो रहा है। जरा लिस्ट भेज दें
आपने कौन से कॉलेज खोले? आपके कॉलेज खुले हुए थे, धर्मशाला में खुले, दड़बों में खुले, उस प्रकार कॉलेज नहीं थे। ना कोई आपने भौतिक संसाधन दिए, ना मानवीय संसाधन दिए। आज हम विधिवत रूप से जिसमें विद्यार्थी पढ़ सके, शिक्षा का संबंध है, और इस तरह के कॉलेज खुल रहे हैं और उनका कहीं उद्घाटन भी हो रहा है, तो पेट में मरोड़े नहीं चलने चाहिए। मैं समझता हूं राजस्थान में जो प्रगति हो रही है भजन लाल जी के समय में, उससे आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। अच्छा होता कि अपने विधायक दल को अभी भी आप सद्बुद्धि दे, ताकि इस पर बहस होकर राजस्थान के आवाम के सामने सारी सच्चाई साफ में चली जाए। तो देखिए, उनके राजेंद्र सिंह राठौर जी के वार प्रतिवार में, पलटवार में कोई कमी नहीं है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब उस मेहनत के पीछे क्या कोई उम्मीद है? क्या राज्यसभा की सीट की उम्मीद है कि भाई राज्यसभा भेजे जाएंगे? क्योंकि जून में ही राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय मानी जा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी से एक नाम राजेंद्र सिंह राठौर हो सकते हैं? लेकिन अभी सिर्फ कयास हैं। देखिए, सतीश पूनिया का नाम भी है, राजेंद्र सिंह राठौर का नाम भी है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी भी को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, या फिर उन्हें कोई कुछ एक पद दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर बात वही है कि अब इस वक्त क्योंकि बात हम राजेंद्र सिंह राठौर की कर रहे हैं, तो इन्हीं पे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा क्लेश आ रहा है। कहा जा रहा है कि भाई उनको जो नज़दीकियाँ हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो लेकिन उधर नज़दीकियाँ मुख्यमंत्री की वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ भी हैं, और कभी दोनों वसुंधरा राजे सिंधिया के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते थे राजेंद्र सिंह राठौर, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद फिर दोनों के बीच में तकरार हुई। इवन की एक मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो बाकायदा राठौर जी की तरफ इशारा करते हुए कोट भी कर दिया, तंज भी कस दिया, वो भी खूब वायरल हुआ था। तो जो एक मनमुटाव कहा जाए तो वो हो गया शायद। तो क्या ये मनमुटाव जो उनका राजे जी के साथ है वो भारी पड़ सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब मेहनत तो पूरी तरह अपनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गणित समीकरण कई चीज़ें हैं जो अभी बनती बिगड़ती दिख रही हैं। खैर, क्या कुछ होगा और क्या ये पूरी कवायद राज्यसभा सीट के लिए है या फिर किसी पद के लिए है, ये तो अब राजेंद्र सिंह राठौर का मन नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मेहनत वो पूरी कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष में के क्योंकि विधायक भी नहीं, खैर नेता हैं, तो वो लगातार हमलावर और बचाव अपनी सरकार का ज़रूर कर रहे हैं। और उनकी इसी सक्रियता को लेकर जो है सियासी गलियारों में सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई इतने सक्रिय राजेंद्र सिंह राठौर जी क्यों हैं? वो विधानसभा में भी जाते हैं, भले ही वो विधायक नहीं है, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठना, वहाँ पे जो चर्चा है उसको एग्जॉर्व करना, पूरी तरीके से जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, उन चीज़ों को लेकर जो है सियासी गलियारों में सवाल जरूर उठ रहा है। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।